बहुत काम किया अपने ऊपर, खुद को इतना स्ट्रांग बनाया और आगे गॉड पे फेथ रखते हुए अपने काम को कभी रोका नहीं, गॉड पे सरेंडर हुई। उन्हें तो ये मिलना ही था, क्योंकि वो उनका कर्म है, उन्होंने जो किया है वो उन्हें मिलेगा। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान हम सबके साथ हमेशा ही रहते हैं, वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्होंने हमें कभी कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियाँ दी हैं और ऐसे कुछ परिस्थितियाँ थी जिनमें हम सैड हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, तो उनका हमको मजबूत बनाने के लिए ही था। क्योंकि कोई भी माँ-बाप हो, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर हों, किसी के सामने झुके। और रही बात हमें जो हम पहले डिपेंडेंट जोन में थे, तो वो अब खत्म होने वाला है। इस वजह से ये आउटकम हमें मिला है। जब तक हम किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम हमेशा ही ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा, पर नहीं। हमारी जो सोल है ये आई है सबके लिए करने के लिए। इन्हें किसी डिपेंडेंट जोन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खुद ही आप खुद में एक संपूर्ण सोल है, जो इस जर्नी में या इस पृथ्वी पे आई है लोगों को प्यार देने, लोगों को जागरूक करने। तो उन्हें क्या जरूरत है किसी से कुछ मांगने की, जिसके पास खुद ही सब कुछ है। हम स्वयं में पूर्ण हैं, बस हमें इस बात का पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। तो सबको किसी न किसी रूप में डिवाइन गाइड करते ही हैं, चाहे हमें कुछ ट्रिगर मिल के, चाहे डिवाइन हमारे कुछ कठिनाइयाँ लाते हैं, ताकि हम एक बार गिरकर फिर से उठ खड़े हों। तो ये हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, ताकि हम पहले से बेटर बन जाएं। और जो भी सोलों ने अपनी मेहनत की है खुद के ऊपर, तो उन्हें उनका आउटकम मिलना ही था और ये मिलेगा। आप सब डिवाइन पे बहुत फेथ किया है और डिवाइन आपके लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत बहुत खुशियाँ आएंगी। आप सबको मुबारक हो। और जो सोल अभी हमारी न्यू जर्नी में है, जिन्हें आध्यात्म की शुरुआत की है, तो वो भी निराश ना हो। उनको भी उनका कर्मा मिलेगा ही, जितना उन्होंने किया है उससे ज्यादा डिवाइन हमें देंगे। हमें बस उन पे फेथ रखना है और पूर्ण फेथ के साथ डिवाइन पे सरेंडर करना है कि आपने जो दिया बहुत दिया, जो भी है हमारे पास बहुत है, बस आपको सरेंडर करते हैं। जो भी खुशी है वो उसका भी स्वागत है, गम है तो वो भी हम सह लेंगे, क्योंकि हम आप पे आपका दिया है। जैसे हम खुशियों को एक्सेप्ट करते हैं बाँह फैला के, कि भाई हमने ये खुशियाँ मिल रही हैं, हम बहुत खुश होते हैं। तो दुख भी हमारी ही हिस्सा है, हमारी ही एनर्जी है। अगर वो नहीं हमारे जीवन में आएगा तो हम सीखेंगे कैसे? दुख से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाने का जरिया मिलता है, हमें रास्ता मिलता है। जब हम खुश रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हम एकदम आराम से जोन में रहते हैं ना, कि हमें कुछ पता नहीं कि भाई हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें करने की जरूरत क्या है। अब जब एक सोल को निखारने की बारी आती है, तो डिवाइन उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां देते हैं, क्योंकि वो कठिनाइयों को पार करके हमें आगे बढ़ना होता है, खुद को निखारना होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक हीरे को ले लीजिए। अगर एक हीरा वो किसी आकार में नहीं है, तो एक पत्थर के समान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। पर उसे बार बार हथौड़ी चला के, चीनी चला के उसे तराशा जाता है, एक अच्छे से आकार में दिया जाता है, फिर उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। जो हीरे की कीमत है वो किसी चीज की नहीं है। तो सेम वही आपका भी होता है कि आपको निखारने के लिए डिवाइन ये सब देते ही देते हैं, और इसलिए आपको ये मिलता है। तो निराश होने की कोई बात नहीं, सबके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप सब अपनी जर्नी को इसी तरह भगवान पे फेथ रख के पूरा कीजिए। आप सबको अपना आउटकम मिलना ही मिलना है। और लव यू ऑल, थैंक यू।